मेरा दिल दहल गया और मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए कि यार ये क्या है। मतलब इस तरह भी कोई कर सकता है, इतना दरिंदा सिर्फ भी कोई इंसान हो सकता है। एक फैमिली थी जिनके पेरेंट्स यहाँ पर रहते थे और उनके बच्चों की शादियां हो चुकी थी और एक बेटा जो था उनका वो आउट ऑफ कंट्री में जॉब करता था। यहाँ पर वो मियाँ बीवी अकेले रहते थे और काफ़ी एजड थे, काफ़ी उम्र के रसीदा वो थे, बुजुर्ग थे, जैसे हमारे घरों के बुजुर्ग होते हैं। उन लोगों को दिन दहाड़े घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया कि उनकी डेड बॉडीज़ या उनकी जो डेड बॉडीज़ की पिक्स थी वो देखने के लायक नहीं थी। मतलब इतना दुःख होता है वो देखने के लिए कि दिल बहुत बड़ा जिगरा जिसका हो ना वही वो मंज़र देख सकता है। तो सॉफ्ट हार्ट का मालिक तो ये चीज़ देख ही नहीं सकता। उनके साथ हुआ ये कि वो जो खातून थी वो सुबह सवेरे उठी और जिस तरह बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं वो नमाज़ रोज़ा करती हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपने बाहर गेट दरवाज़ा खोल के वो बाहर चली गईं और उन्होंने बाहर की जो सफाई या पानी वगैरह लगाना वो स्टार्ट कर दिया और जैसे ही वो पानी लगाकर अंदर आई हैं तो उनके पीछे-पीछे एक आदमी भी घुस आया। उन्होंने डोर क्लोज़ नहीं किया, बस यही उनसे गलती हो गई। और उसका उनको इतना बड़ा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको खुद की भी जान गँवानी पड़ी और अपने शौहर की भी जान गँवानी पड़ी। दोनों मियाँ-बीवी घर में अकेले थे और ये आदमी जो था ये उनकी गली में ही रहने वाला था, उनका नेबर था और बहुत पुराने ये यहाँ पर रहने वाले थे दोनों फैमिलीज़। इसको पता था कि इनके पास पैसे होते हैं, ये इनकी कंडीशन क्या है, ये इनके घर के हालात कैसे हैं, इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और वो उनके घर में घुसा। घर में घुसने के बाद उसने जब खातून से पैसे माँगे तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने उनके हस्बैंड को हरासा करने की कोशिश की मगर उन्होंने भी पैसे नहीं दिए। एक्चुअली ये आदमी जो था नशे का आदी था और नशा करता था और इसी नशे की आदत ने उसे इस वारदात पर मजबूर किया और वो उनके घर में घुसा और घर में घुसने के बाद वो नशे के लिए ही पैसे तलब कर रहा था उनसे बट वो दे नहीं रहे थे। इसी कशमकश में उसने औरत को धक्का दिया और आदमी को भी मारने की कोशिश की। फिर उसको कोई कुछ ना सूझा तो एक साइड पर हथौड़ा पड़ा था। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, हथौड़ा। उसने वहाँ से हथौड़ा उठाया और उसने दोनों के ऊपर, दोनों के सर पर हथौड़े के वार किए, वारदात की। वहाँ से उनके जो भी पर्स से पैसे निकले या नहीं निकले, जो भी उसने चीज़ें वहाँ से लेनी थी वो लेकर चलता बना। ये सिर्फ़ उसने काम अपने नशे की आदत से मजबूर होकर किया और वो नशा करना चाहता था, उसको नशा मिल नहीं रहा था और उसने ये वारदात कर दी। जब ये लोग यहाँ पर मर-मरा गए हैं, ये काफ़ी देर तक उनके घर में स्टे करके बैठा रहा और फिर 2-4 घंटे फिर उधर से माल समेटता रहा। माल समेटने के बाद ये यहाँ से रुखसत हो गया और काफ़ी टाइम बाद जब बकौल उनके दामाद के काफ़ी टाइम बाद ये वारदात का उनको पता चला और जब दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने ज़बरदस्ती या फैलांग के जिस तरीके से भी वो अंदर गए। अंदर जाके जो उनकी मैंने बात सुनी कि अंदर जाके वो इतनी बुरी हालत में उनको उनकी जो खातून थी, जो बुज़ुर्ग खातून थी वो खून में लथपथ थीं और जो उनके शौहर थे वो भी काफ़ी 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 क्रिटिकल कंडीशन में थे और जहाँ तक सुनने में आया है कि जो उनके शौहर थे वो 8 घंटे तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे और इसके बाद इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। और ये मेरे पास एक आज की बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि हम लोगों को अपने जो बुज़ुर्ग हैं घर के उनकी भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी हम अपने बच्चों की करते हैं, जितना हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों पर तो ख़तरा है ही है, यहाँ पर तो इस तरह के मामलात भी हो रहे हैं जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि एक मोमर ख़ातून और उनके हस्बैंड रहते हैं एक घर में और ये वारदात उनके घर में सरअंजाम हो सकेगी और देगा भी कौन, उनका अपना नेबर। तो मेरा आपसे ये एडवाइस है कि आप अपने दरो-दीवार हमेशा बंद रखें। मतलब हमेशा बंद रखने से मीन कि आप बिला ज़रूरत किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलें। घर से बाहर जाएँ तो दरवाज़ा अंदर से लॉक करवा कर जाएँ और घर के अंदर आएँ तो दरवाज़ा लॉक कर कर अंदर आएँ। दरवाज़ा खुला मत रहने दें। यहाँ पर शैतान फिर रहे हैं, हर बंदा शैतान बन सकता है और शैतान का रूप धार कर आपके ऊपर हमलावर हो सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसे नुकसान से प्लीज़ 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 आप बचें और अपनी फैमिली को भी बचाएं। हम लोग बच्चों की तो केयर करते ही करते हैं, बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ा भी बहुत ज़्यादा बड़ा भी केयर के लिए टॉपिक चला दिया जाए तो वो कम है, क्योंकि बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं और बहुत केयर मांगते हैं और उनको बहुत केयर की ज़रूरत भी होती है हर जगह हर वक्त।
लेकिन हमें साथ ही साथ अपने बुज़ुर्गों की भी केयर करनी चाहिए। इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई उनको उनको भाँप ले, उनकी फ़ैमिली को भाँप ले कि इनके घर में कोई नहीं है और ये दोनों अकेले रहते हैं और इनको शिकार आसानी से बनाया जा सकता है। इनके साथ लूट-मार आसानी से की जा सकती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरा आज का मैसेज यही है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने बुज़ुर्ग लोगों की भी केयर करें। अपने घर में बिला ज़रूरत किसी को एंट्री मत दें। अपने घर का राज किसी को बिला वजह मत बताएँ। बिला वजह क्या और वजह क्या, यहाँ पर तो रिलेटिव्स ही एक दूसरे का गला काटने पर लगे हुए हैं। वो तो फिर एक नेबर था। मैंने बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ भी देखी हैं कि पैसों के लिए अपने ही रिलेटिव्स ने अपने ही घर वालों के गले काट दिए। तो ये तो बहुत मामूली सी बात है कि हमारे यहाँ पर ये जो नेबर ने हरकत की है, जो मैंने सुनी है, जो आज आप तक पहुँचाई है, तो ये तो नेबर का तो कोई ब्लड रिलेशन ही नहीं है, तो वो क्यों मान रखेगा किसी के मर्डर में या किसी की ज़िंदगी से, या मतलब क्यों, क्या उसको बिला वजह ज़रूरत पड़ी है। और मैं हैरान हूँ कि उस इंसान ने इतनी सफाकी से कत्ल किया है, मैं हैरान हूँ। और बकौल उस इंसान के कि मेरी ये पहली वारदात है, इससे पहले मैंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया। तो उसका ये भी कहना था कि उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैंने क्या करना है। मुझे नशे की इतनी ज़रूरत थी और मुझे उस वक्त नशे के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा था कि मैं किसकी जान ले रहा हूँ या किसको मार रहा हूँ। बस मुझे उस वक्त नशा चाहिए था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे भेड़िए हमारे माशरे में खुलेआम फिर रहे हैं, इनसे बचें, इनसे अपनी केयर करें। और खामा-खा की वो जो है कुछ लोगों को आदत होती है कि उनके पास 1 रुपया है तो वो 100 रुपया बताते हैं लोगों को। तो खामा-खा की शौखियाँ बखेरनी छोड़ दें, इनमें कुछ नहीं पड़ा, लोग आपको टारगेट बना लेते हैं। जितनी आप पोशीदा लाइफ गुज़ारेंगे, जितना आप अपने घर का भेद किसी को नहीं देंगे, आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, आपके घर में 1000 रुपया हो तो आप 1 रुपया बताएँ। खामा-खा की शौखियाँ मत बखेरें, जिससे आपकी अपनी ही ज़ात को नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। तो मेरा आज का टॉपिक उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और आप इसके ऊपर मुझे कमेंट, लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने अपने प्रोग्राम में और क्या-क्या टॉपिक लेकर आने हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कल एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी।